दोस्तों समिष्टा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों हम चैप्टर 8 की त्रिकोणमिति की हम एक्सरसाइज 1 कर चुके हैं। आज हम अगली एक्सरसाइज देखेंगे जिसकी हमने टेबल भी बनवा दी है और इसके कुछ जो इसमें फॉर्मूले इस्तेमाल होने वाले वो भी हमने बना दिए हैं। आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है यदि कोण B बराबर 60 अंश है तथा AB बराबर 15 इकाई हो तो शेष कोण तथा शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। आपको शेष कोण ज्ञात करने हैं और आपको क्या ज्ञात करनी है, भुजाएं ज्ञात करनी है। तो देखिए स्टार्ट करके हम सबसे पहले हम अपना समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे? समकोण त्रिभुज बनाइए। उसने कहा है कोण सी समकोण है, यहां पर सी फिट कर लेंगे, आपका 90 का हो गया समकोण। ठीक है, उसके बाद दिया है कोण बी 60 अंश है। अब यहां पर आप जो है 60 अंश बी नाम ले लेंगे, चाहे यहां पर ले लो चाहे यहां पर। बी सी अब बचता है ए, यह आपका एंगल होगा तथा ए बी 15 सेंटीमीटर है। ए बी कहां पर है? यह है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शेष कोण ज्ञात कीजिए और शेष भुजाएं ज्ञात करनी है। भुजा BC निकालनी है आपको और AC निकालनी है। तो आप लाल बटे कक्का में पहुंचिए, आप लाल बटे कक्का। यह हो गया cos, यह हो गया tan। इसमें आप ये देखिए कर्ण और लंब, कर्ण और आधार किस में आता है उसी से निकालेंगे। यहां पर आ रहा है तुम्हारा साइन में आता है लंब, और निकालते हैं साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास? थीटा की वैल्यू है 60 बराबर लंब कितना है आपके पास? AC। कर्ण कितना है आपके पास? 15। साइन 60 का मान कितना होता है? स्क्वायर रूट 3/2 बराबर AC बटे 15। ठीक है, अब देखिए इसकी जो है इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा AC बराबर कितना हो जाएगा? 15√3 बटे में 2 AC। इसी प्रकार BC निकालेंगे हम। BC किस में आता है हमारा? कॉस में आता है, tan में भी आता है। जिससे आपको आसान लगे उससे कर लीजिए, चाहे cos से कर लो, चाहे tan से कर लीजिए, चाहे आप जो है sec से कर लीजिए, चाहे cot से कर लीजिए, जिससे आपको अच्छा लगे। तो हम जो है tan से करते हैं, इससे cos से करते हैं। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। आधार क्या है? BC निकालना है हमें। कर्ण कितना दे रखा है? 15। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर PC अपॉन 15। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? BC बराबर 15/2। इससे भाग कर लो, BC बराबर 7.5 ही आ जाएगा इकाई। ठीक है, आपसे पूछा भुजाएं क्या आती है, भुजाएं आप दोनों निकाल ली। अब आपको इसमें कोण भी निकालना है, कोण। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है? 180 अंश। कोण A का मान हमें निकालना है। कोण B का मान कितना दिया? 60 अंश। C का मान कितना है? 90 बराबर 180। तो कोण A बराबर, इन्हें जोड़कर बराबर से इधर ले जाइए, 180। 90 और 60 कितना हो गया? 150। इधर जाकर माइनस का हो जाएगा 150। तो कोण A बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास? 30 अंश। ये हमारा क्या आ गया? एंगल आ गया। इसी प्रकार से हम अगला, यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश, कोण A 45 अंश तथा
BC बराबर 7 इकाई हो तो कोण बी AB तथा AC का मान ज्ञात करना है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। करिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएं। इसमें C 90 अंश दिया है, कोण A ये 45 अंश दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, BC AB हो गया हमारा, BC कितना दिया है 7, ठीक है। ए भी निकालना है आपको, मतलब कर्ण निकालना है और आधार निकालना है। तो लाल बटे कक्के से निकालेंगे, लाल बटे कक्का। ये कॉस टैन, ठीक है। सबसे पहले हम चाहे ये निकाल लीजिए कर्ण और लंब ले लो, चाहे कर्ण और आधार, चाहे लंब और आधार ले लीजिए आप। तो हम सबसे पहले क्या निकालें, ये निकाल लेते हैं कर्ण और आधार, साइन से निकाल लो। साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा L बटे के, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान कितना है 45, लंब कितना है 7, कर्ण कितना है AB, ठीक है। साइन 45 का मान जो होता है वो 1/1/√2 होता है। तो यहाँ पर कितना रख देंगे 1/√2 बराबर 7/AB। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AB बराबर कितना आ जाएगा भाई 7/√2 निकाल पास, सही है। ये कितने निकले 7/√2। अब निकालना है AC। चाहे तो आप जो है tan से निकाल लीजिए लंब बटे आधार से, चाहे आप cos से निकाल लीजिए, चाहे sec से निकाल लो, चाहे cot से निकाल लो, जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो हम जो है किससे निकालें, cos से निकालते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है हमारा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। cos थीटा की वैल्यू कितनी है 45, आधार कितना है AC, कर्ण कितना है हमारे पास 7/√2। तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 बराबर AC बटे 7/√2। इसकी तरह मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा भाई AC बराबर 7/√2 गुणा √2। इससे कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो AC बराबर कितना आ गया 7 गुणा 2, अर्थात AC बराबर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, 14 इकाई। cos थीटा बराबर क्या होता है हमारा आधार हो गया AC, कर्ण कितना है हमारे पास 7/√2। इसकी मल्टीप्लाई कर दिया आपने, इधर करेंगे मल्टीप्लाई, गलती हो गई यहाँ पर। इसके लिए इस टाइप से आ जाएगा AC बराबर 7/√2/√2। इस टाइप से आएगा, ये इसके यहाँ पर बन जाएगा नहीं, तो इससे ऐसे काट दीजिए। AC बराबर कितना आ गया 7 इकाई, ठीक है। ये आपका करेंगे। अब आपसे पूछा उसने कोण B ज्ञात कीजिए, आपको ये एंगल भी ज्ञात करना है। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है भाई 180 अंश। तो निकाल लीजिए, दो कोण आपको पता है, तीसरा जैसे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है 180। कोण A का मान कितना है 45, कोण B का मान निकालना है, कोण C का मान 90 = 180। तो कोण B बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस से कितना हो जाएगा 135। तो कोण B का मान कितना निकल जाएगा भाई 45। यह आपका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ये क्वेश्चन है हमारा तीसरा, cos थीटा बराबर 1/2 cos 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/2, आपको cos 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो निकालिए भाई,
कैसे निकालते हैं, पहले यहाँ से ले लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये कितने की वैल्यू होती है 1/2 कॉस थीटा बराबर, ये कितने की वैल्यू होती है कॉस 60 की, ठीक है। 1/2 कितने की वैल्यू होती है कॉस 60 की। इससे हमारा ये कैंसिल कर दो, कैंसिल करते नहीं है, ठीक है नहीं, लेकिन कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, इस वाली वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, कॉस 4 थीटा बराबर कॉस 4 गुणा थीटा की जगह कितना रख देंगे 60। तो ये कितना हो जाएगा भाई, कॉस 240, 0 ऐसे 6 चौक 24, 240। इसके लिए हम तोड़ लेंगे कॉस 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 में तोड़ देंगे। ये हमारा यहाँ फार्मूला बनता है ये वाला, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस के कॉस थीटा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे, कॉस 4 थीटा बराबर, तो कॉस 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 60, तो माइनस है कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है अभी हमने देखी थी यहाँ पर 1/2, तो कॉस 4 थीटा का आंसर कितना आ गया भाई माइनस के 1/2, यह आंसर हो गया हमारा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला है हमारा फर्स्ट नंबर, कॉस 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 60 इंटू साइन 30। तो इसकी वैल्यू देखिए, इसके लिए हम एक फार्मूला भी होता है हमारा कॉस थीटा कॉस ए प्लस बी का और कॉस ए माइनस बी का, लेकिन उनसे नहीं करना हमें जो हमने टेबल बनवाई है आपको उसी टेबल के द्वारा हम वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखिए कॉस 60 का मान होता है 1/, कॉस 30 का मान होता है स्क्वायर रूट 3/2, साइन 60 का मान होता है स्क्वायर रूट 3/2 और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर लो ऊपर के ऊपर, स्क्वायर रूट 3 नीचे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 की 1 से करेंगे तो ये 3 का 3 और ये 2 दूनी 4। एलसीएम क्या है दोनों का भाई समान है, तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 स्क्वायर रूट 3/4, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। ये हमारा आंसर आ गया। इसका सेकंड भाग करते हैं, इसे मिटा लेते हैं, चलो इसे मिटाने लो। साइन 45 इंटू साइन 30 प्लस कॉस 45 कॉस 30। यहाँ पर हमारा कॉस ए माइनस बी का फार्मूला भी बन जाएगा, उससे भी मत करो, डायरेक्ट करेंगे वैल्यू निकाल। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 30 की वैल्यु होती है 1/2, कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2 होती है। करिए मल्टीप्लाई, 1 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसकी इससे करेंगे 2√2 प्लस यहाँ करेंगे √3 और ये कितना हो जाएगा हमारा 2/2, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या है हमारा समान है, 2√2 और ये ऊपर कितना आ जाएगा भाई √3 प्लस के 1। कुछ कैंसिल हो रहा है, कट दो, नहीं हो रहा है तो मत करो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। इसी प्रकार से हम तीसरा वाला सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा क्या है cos 60 इंटू cos 45 माइनस साइन 60 इंटू साइन 45। इसकी वैल्यू रखो भाई, cos 60 की वैल्यू होती है हमारी
स्क्वायर रूट 3/2 क्या होती है cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस साइन 60 की वैल्यू इसके विपरीत होगी, ये कितनी होगी स्क्वायर रूट 3/2। साइन 45 की वैल्यू और cos 45 की वैल्यू समान होती है 1/√2। इसमें भी मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, 1 से इसकी करेंगे कितना आ जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 2/√2 माइनस इसकी 1 से करेंगे √3, नीचे कितना आ जाएगा 2/√2। देखिए समान है 2/√2, ऊपर कितना बचेगा 1 माइनस के स्क्वायर रूट 3। यह हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए 4 नंबर के। हम अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन और सॉल्व कर लिए, 5वां क्वेश्चन उसी क्रम में है। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर है इसका, फर्स्ट नंबर है साइन स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 90। ठीक है नहीं। अब इसकी वैल्यू रखते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इसका होल स्क्वायर। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 का स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाते रहेंगे प्लस साइन 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। ये हमने स्क्वायर कर लिए इनके सबके। अब इसे जिसका एलसीएम समान है उन्हें एक साथ देखो। देखो इसका एलसीएम समान है, इन दोनों को सॉल्व कर लो पहले। 1 प्लस 4 प्लस 3/4 प्लस 1/2 प्लस के 1। इन दोनों का एलसीएम समान है, 4 ले लेंगे 1 प्लस के 3। इसे ऐसे लिख लो 1/2 प्लस के 1। तो ये कितना हो जाएगा भाई 3 और 1 4/4 1/2 प्लस के 1। इससे कैंसिल कितना आएगा 1 प्लस के 1/2 प्लस का 1। तो देखिए 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस के 1/2। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 प्लस का 1/2 = 2। 4 और कितना हो गया 5/2। यह हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। दूसरा सेकंड नंबर है हमारा, इसे मिटा देते हैं। सेकंड नंबर है हमारा 30 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 90। ठीक है, इसकी वैल्यू रखोगे। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है स्क्वायर रूट 3/2। cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। देखिए स्क्वायर है, सबके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, 1 2 3 इसकी वैल्यू लिखो। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई 0। ठीक है ना सब वैल्यू। cos 30 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू, इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए 3 का 3, 2 का वर्ग 4 प्लस 1/, इससे कैंसिल होगा कितना का 2 1, इसका कितना है 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ये 0 हो गया। इसे सॉल्व करते हैं हम, इसे और इसे ले लो एक साथ। तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 और इन दोनों का एलसीएम समान प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3 और 1 4/4
प्लस के 1/2, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1 प्लस के 1/2। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 2 एकड़ 2 प्लस 1/2 बराबर कितना आ गया 3/2 आ गया। अब देखिए तीसरा भी कर लो एक बार बगैर मिटाने से। तीसरा है हमारे पास 10 स्क्वायर 30 प्लस 10 स्क्वायर 60 प्लस 10 स्क्वायर 45। 10 30 का मान 1/√3 होता है। 10 60 का मान √3 होता है। 10 45 का मान 1 होता है। इसे सॉल्व कर जब 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 प्लस √3 का वर्ग 3 प्लस 1। इनके लिए सॉल्व कैसे करते हैं 1/√3 3 और 1 कितना हो जाएगा भाई हमारा 4। 1 मानो उसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 ही कर 1 और 3 चौक 12 बटे 3 ही कर 3 तो बराबर 12 बटे कितना हो गया 13/3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसे मिटा देते हैं। आप चौथा देख लेंगे हम। चौथा नंबर समझ में आ गए। क्वेश्चन नंबर इसका चौथा है हमारे पास। चौथा नंबर 2 sin स्क्वायर 30 माइनस 3 cos स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 60। ये है देखिए 2 sin 30 का मान कितना होता है 1/2 स्क्वायर माइनस 3 cos 45 का मान 1/√2 मतलब √2 स्क्वायर प्लस 10 60 का मान होता है √3 का होल स्क्वायर। 2 ऐसे 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 माइनस 3 गुणा 1 ऐसे √2 का वर्ग कितना होता है 2 प्लस √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 2 1 2 2 दूनी 4 ऊपर बचेगा हमारा 1/2 माइनस 3/2 प्लस के 3। इन दोनों का एलसीएम समान है तो ये कैसा जाएगा 1 माइनस के 3 प्लस का 3 में से एक जाएगा कितना बचेगा माइनस के 2/2 प्लस 3 2 1 तो ये देखिए माइनस का 1 प्लस का 3 में से एक जाएगा तो प्लस के बचेंगे हमारे 2। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे।